हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस टू के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। आज इस कंटेंट में हम पूरा का पूरा, चाहे तुम्हारा प्लस वन लेवल है चाहे तुम्हारा प्लस टू लेवल, सारे के सारे कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये आई कहाँ से, इसके बर्थ की क्यों जरूरत पड़ी। तो जरा देखिए, बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि भाई हाइब्रिडाइजेशन आई क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज को समझना ध्यान से। तो जरा देखिए, इससे पहले जो थ्योरी हमने की थी वो थी हमारे पास वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि मैंने लिया CH4। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, जरा चेक कीजिए। मैंने क्या किया कि मैंने वैलेंस बॉन्ड के थ्योरी के बेसिस पे, वीबीटी थ्योरी के बेसिस में इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं। जरा देखिए, अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी जरा चेक कीजिए। कार्बन, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 2 2 6। दिस वन आउटर मोस्ट उठाइए, तो दिस वन इज द 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज द 3 ऑर्बिटल एंड 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद जरा सीन क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द वीबीटी थ्योरी। अब वीबीटी थ्योरी क्या कहती है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 4, 1 2 3 4, 1 1 1 1। हाइड्रोजन का हमें पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो यहाँ पे कितना है, 1s1 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 1s1। अब ध्यान से देखना, अब देखो सीन क्या है यहाँ पे कि जब कार्बन, ध्यान से सुनना, जब कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी तो वीबीटी थ्योरी क्या कहती है कि एक ऑर्बिटल इसका और एक ऑर्बिटल इसका और में आपस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो सीन क्या होगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही ऑर्बिटल वैकेंट है। तो हम क्या करते थे, हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते थे। तो हमारे पास कुछ इस टाइप की फॉर्मेशन होती थी, जरा चेक कीजिए, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखिए, अब पहली हाइड्रोजन यहाँ पे आएगी, दिस वन इज द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आया, s, और कार्बन का भी कौन सा है, s। तो देखिए यहाँ पे एस एस ओवरलैपिंग हुई। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो एक बॉन्ड बना है वो कैसे बना हुआ है कि एक तो हाइड्रोजन का s आया और दूसरा किसका आया, कार्बन का s, एस एस ओवरलैपिंग से। दूसरा जरा चेक कीजिए, यहाँ पे कार्बन का कौन सा आया, p, x मान लीजिए इसको x, और यहाँ पे दोबारा से हाइड्रोजन का कौन सा आया, s। तो दूसरा जो बॉन्ड बना वो दोबारा से क्या सीन हुआ कि यहाँ पे कार्बन का px आया और हाइड्रोजन का क्या आया, s। नेक्स्ट जरा चेक कीजिए, नाउ अगेन दिस वन इज द py एंड नाउ अगेन दिस वन इज द हाइड्रोजन s, दिस वन इज द अगेन हाइड्रोजन s, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो यहाँ पे pz, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे pys एंड यहाँ पे pyzs। तो ये हुआ क्या सीन, यहाँ पे क्या जज हुआ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जज हुआ कि जो कार्बन और हाइड्रोजन मींस जो मीथेन का हमारा मॉलिक्यूल है उसमें जो एक बॉन्ड है वो तो एक नेचर का है और जो बाकी के 3 बॉन्ड है वो एक नेचर के हैं। देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं क्या कहूं, मैं तुमसे पूछूं कि जो मीथेन मॉलिक्यूल है इनमें जो 4 बॉन्ड है उनका नेचर बताइए, तो नेचर जरा देखिए, यहाँ पे नेचर क्या है, एक तो S और P के बीच में है, बाकी का क्या है हमारे पास P। देखो ध्यान से, एक बॉन्ड तो है S और S के बीच में, दूसरा है S और P के बीच में, तीसरा है S और P के बीच में, चौथा है S और P के बीच में। तो देखिए ये तो एक टाइप के हैं, ये तो है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ये है कार्बन के रिस्पेक्ट में। तो ये बॉन्ड का नेचर आया, बात समझे। तो इससे हुआ क्या कि जो हमारे ये 3 बॉन्ड है ये तो एक ही नेचर के हैं और ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा डिफरेंट नेचर का है। अब हुआ क्या सीन, जब एक्सपेरिमेंटल देखा गया, अब ध्यान से सुनना, जब एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो क्या जज हुआ कि जो मीथेन का मॉलिक्यूल होता है और उसके 4 के 4 जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल नेचर। इसका मतलब हुआ क्या कि कहीं ना कहीं वीबीटी जो थ्योरी थी वो क्या कर रही थी, फेल। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वीबीटी थ्योरी कि जो मीथेन का मॉलिक्यूल है उनमें से 3 बॉन्ड का नेचर एक है, sp sp sp, लेकिन एक बॉन्ड ऐसा है जो ss ओवरलैपिंग से बना। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि सारे के सारे बॉन्ड का नेचर क्या है, एक जैसा है। तो यहीं पे हमारी वीबीटी थ्योरी क्या हो गई, फेल, और यहीं पे बर्थ हुआ हमारा किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। तो आज जो हम कंसेप्ट करेंगे वो करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपना हाइब्रिडाइजेशन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, ओके। तो देखिए, अब मैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चलता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, जरा देखिए।
इसके पॉइंट तुम कभी भी किसी भी बुक से फॉलो कर सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन ने दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज द सेकंड पॉइंट, प्रदीप्स एनसीईआरटी कहीं से भी नोट कर सकते हो। लेकिन हमने कंटेंट पे चलना है कि हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन कैसे फेस करोगे तुम एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो जरा देखिए, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझना, ध्यान से सुनना। देखो मैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जरा देखिए, नाम से ही क्लियर है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब समझते हो? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल। जैसे कि सपोज करो, ध्यान से सुनना, जैसे कि सपोज करो हमने क्या किया कि हमने कुछ भी इमेजिन कीजिए, चलो हम क्या ट्राई करते हैं, हम लड्डू ट्राई करते हैं। देखो हमने क्या किया, हमारे पास देखो हमारे पास 4 लड्डू हैं, किसी के भी लगा लो, किसी के भी लगा लो, बेसन के लगा लो, ठीक है, बेसन के 4 लड्डू लगा लो। उसके बाद 4 ही हमारे पास किसी के लगा लो, किसके लगाओगे? बेसन के लगा लो, और क्या हो सकता है, मोतीचूर के लगा लो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, देखो हमने 4 के 4, 4 और 4 8, टोटल 8 लड्डू है हमारे पास। हमने क्या किया, 4 के 4 को हमने आपस में मिक्स कर लिया। इसमें 4 के 4 लड्डू, सारे के सारे लड्डुओं को हमने फोड़ के मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद इतनी ही अमाउंट में हमने 8 लड्डू तैयार करे। दिस वन इज द 8 लड्डू, ध्यान से सुनना, दिस वन इज द 8 लड्डू, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं इनमें से एक लड्डू उठाऊं, तो ध्यान से सुनना, अगर मैं इनमें से एक लड्डू उठाऊं तो इस लड्डू में किसका करैक्टर होगा? सारे के सारे का। देखो बेसन का भी करैक्टर होगा और मोतीचूर का भी करैक्टर होगा। तो सेम सीन, इसी चीज को अपने माइंड में रखना और सेम सीन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जरा देखिए सीन क्या हुआ, मैं दोबारा से एग्जांपल लेता हूँ मिथेन का। अब मैं मिथेन का एग्जांपल दोबारा से लूंगा, मिथेन का। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो जरा देखिए, ध्यान से सुनना। देखो कार्बन राइट डाउन किया हमने, एटॉमिक नंबर 6 इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p2। अब जरा देखिए, अब हम क्या करेंगे, कार्बन को इसकी ग्राउंड स्टेट में डालेंगे। यही प्रॉपर पैटर्न रहेगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब इसके आउटर मोस्ट स्टेट उठाइए, s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और p में कितने हैं हमारे पास? 2, 1 एंड 2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन के पास तो 4 हाइड्रोजन है, लेकिन हम एक को 2 को ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को जंपिंग की हमने यहाँ पे। तो सीन क्या हुआ कि कार्बन को हमने एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि हमने इलेक्ट्रॉन को वहां पे जंप कराया। तो एक्साइटेड स्टेट में लेके गए, तो एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास ये सीन हुआ, जरा चेक कीजिए, दिस वन, ठीक है। अब देखो, अब जरा ध्यान से सुनना। अब देखो ये ऑर्बिटल है, अब ये इन ऑर्बिटल को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। इन देखो 1 2 3 4, अब इन 4 के 4 ऑर्बिटल को हमने क्या करना है, मिक्स करना है, मिक्स, ठीक है। मिक्स करके ये क्या करेंगे, दे गिव न्यू 4 ऑर्बिटल, या बोल सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो 1 2 3 4, ये 4 है, 4 के 4 को हमने मिक्स कर लिया। तो मिक्स करने के बाद देखो एक ही एनर्जी लेवल के हमारे पास 4 ऑर्बिटल हमें मिले, क्योंकि देखो 3 ये मिक्स करे और एक ये। सीन क्या है, देखो s, ये क्या, p के कितने हैं, p के 3 ऑर्बिटल है ना। देखो जब हम इसमें मिक्स करेंगे, तो ध्यान से सुनना, जब मैंने तीनों ऑर्बिटल को मिक्स किया, 3 और 1 4, तो 4 नए ऑर्बिटल मिले। तो ये मिले हमें न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हमने 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस ये जो एक बॉक्स है, इसमें किसका करैक्टर होगा, देखो इसमें s का भी करैक्टर होगा और p के तीनों का करैक्टर होगा। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या आई, इसलिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन जो आती है वो क्या आती है, sp3। दिस वन इज द आंसर। अब करेंगे कैसे, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक इसमें था, एक इसमें था, एक इसमें। अब देखो अब आसानी से हाइड्रोजन आ सकते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गई, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गई, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गई, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गई। अगर कोई तुमसे आंसर पूछे कि मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो आंसर क्या दोगे, sp3। जितने ऑर्बिटल तुम मिक्स करते हो, ठीक है, जितने ऑर्बिटल हम मिक्स करेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और वही हमारा राइट आंसर होगा, sp3। क्लियर। अब जरा देखिए, अब देखो वीबीटी थ्योरी में क्या सीन था, दोबारा से बताता हूं मैं। वीबीटी थ्योरी में ये सीन था कि भाई जो करैक्टर था, ध्यान से सुनना, जो करैक्टर था वो क्या था, करैक्टर ये कहता था कि एक तो था बॉन्ड ss, बाकी के क्या थे, ps ps ps, 3 बॉन्ड एक जैसे और एक बॉन्ड अलग। लेकिन अब यहाँ पे सीन देखिए क्या है, देखो इस ऑर्बिटल का करैक्टर क्या है, sp3, s के भी है और तीनों p के भी है। अब हाइड्रोजन किससे जुड़ने, और s, बात समझे। अब सीन ये रहेगा, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर मैं इन चार के चार बॉन्ड की बात करूं, करैक्टर की बात करूं, तो ये करैक्टर जरा ध्यान से देखना। देखो ये करैक्टर क्या होगा, देखो हाइड्रोजन का कौन आया एस, और कार्बन का कौन आया sp3। इस बॉन्ड का जो नेचर होगा sp3s होगा। इस बॉन्ड की बात करो sp3s, इस बॉन्ड की बात करो sp3s, इस बॉन्ड की बात करो sp3s। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली यही देखा गया था कि जो बॉन्ड है, जो कार्बन मीथेन के मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड है, उनका नेचर क्या है, एक जैसा। तो दिस वन इज द राइट आंसर, दिस वन इज द हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के खूबी देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो जरा देखिए। अब जो हमारा की पॉइंट रहेगा, ध्यान से सुनना, जो हमारा की पॉइंट रहेगा, की पॉइंट, जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन टेल ओनली ज्योमेट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि ज्योमेट्री और शेप क्या होती है। तो जो हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये हमें सिर्फ किसके बारे में बताती है, ज्योमेट्री के बारे में। इट नॉट टेल अबाउट शेप, ये मॉलिक्यूल की शेप नहीं बताती। अब जरा देखिए, अब हमने यही क्वेश्चन लगाया, अगर एग्जाम में तुमसे पूछ ले कि भाई हमें मीथेन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताए, तो इसकी एक्चुअल में ज्योमेट्री जो होती है वो ये होती है टेट्राहेड्रल। और ये ज्योमेट्री तुम्हें सब लर्न करना पड़ेगा, अभी मैं पैटर्न दूंगा, ठीक है। और जो ये एंगल होता है 109 पॉइंट समथिंग 28 मिनट, ये अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, ये एंगल होता है। तो दिस वन इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर कोई तुमसे मीथेन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पूछे तो टेट्राहेड्रल आंसर देना। और टेट्राहेड्रल क्या होता है जरा चेक कीजिए, देखो ये तीन इस ऐसे होंगे इस प्लेन में, दिस वन, ठीक है, एक ऊपर की तरफ, ये इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल। ये तीन पैन नीचे और एक ऊपर, इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। तो दिस वन इज द हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। अब इसके बाद मैं पूरा 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूंगा कि तुमने क्वेश्चन कैसे फेस करोगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, तो जरा देखिए। तो दिस वन इज द हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। अब पहली बात कर लेते हैं, देखिए टाइप की बात कर लेते हैं हम, टाइप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा टाइप। अगर कहीं भी तुम्हें एक S और एक P, 1S और 1P कंबाइंड करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन को कौन सी होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये आंसर दे के आना है तुमने, हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें, मैं यहाँ पे ज्योमेट्री लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ज्योमेट्री का वो बनाता हूँ, तो ज्योमेट्री हमेशा क्या रहेगी, लीनियर। ऐसे ही अगर कहीं भी तुम्हें S और P के कितने, 2, तो आंसर क्या दोगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे जो आंसर दोगे sp2 में, तो जो आंसर दोगे वो होगा हमारा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब बीच में कोई भी पॉइंट लीजिए, इस टाइप से, ये इस टाइप से। लीनियर का मतलब ये, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी उसकी, ठीक है। और एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री, ये याद रखना। उसके बाद कहीं भी अगर हमें ये मिले S और 3P के, जो अभी किया, तो आंसर हमने क्या दे के आना है वहां पे, sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री होगी हमारी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी हमारा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की शेप अभी बताई थी, दिस वन इज द टेट्राहेड्रल, ठीक है। और टेट्राहेड्रल में जो एंगल होगा 109, एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। अब उसके बाद देखिए, अगर हमारा एक S और 3P और 1D ये आ जाए, तो आंसर दोगे sp3d, ठीक है, sp3d आंसर दोगे। अगर ज्योमेट्री का नाम पूछे तो ज्योमेट्री दोगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का मतलब एक ट्राइंगल और उसके दो पिरामिड, दिस वन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये रहेगी हमारी, ठीक है। जो ये एंगल होगा, ध्यान से सुनना, जो ये हमारा एंगल होगा, ये तो होगा हमारा 90 और बाकी के कितने होंगे, 120 डिग्री। अगर हमारा आंसर आए S3P के और 2D के, तो हम देंगे आंसर sp3d2, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। कुछ बच्चे ऑक्टाहेड्रल को 8 समझते हैं, लेकिन 8 नहीं समझना, 6 के रिस्पेक्ट में देखना। तो ज्योमेट्री कुछ इस टाइप से होगी, दिस वन ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और यहाँ पे 2 ये लगे होंगे, इस टाइप से हमारी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। अब लास्ट कर लेते हैं, अगर हमारा एक S 3P एंड 3D आ जाए, तो आंसर देंगे sp3d3। इसकी जो ज्योमेट्री होगी उसको बोलेंगे हम पेंटागनल,
पेंटागनल बाई पिरामिडल। पेंटागनल बाई पिरामिडल को मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। एक हम पेंटागनल डालेंगे इस टाइप से और इसके दो पिरामिड, तो दिस वन इज द पेंटागनल बाई पिरामिडल। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसी के रिस्पेक्ट में आंसर निकाल लेंगे। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अगर तुम्हारा एक एस और एक पी आपस में ऑर्बिटल मिक्स होके वो क्या देगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। शेप क्या रहेगी हमेशा लीनियर, 1s and 2p sp2, 1s 3p sp3 and so on. This one is the geometry and this one is the structure, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बताती है, इट्स टेल अबाउट द ज्योमेट्री। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर हम अपने क्वेश्चन लगाते हैं कि तुम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे डील करोगे। तो देखिए नाउ अब मैं कंटिन्यू करता हूं। तो देखिए अब एक एग्जांपल मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, अब एक दो एग्जांपल और ट्राई करते हैं। तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, एक हो चुका है मीथेन का। क्वेश्चन नंबर 2 वो तुमसे पूछेगा गिव द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। मैं सिलेक्टेड कंपाउंड करा देता हूं। फ्लोइंग, गिव द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। जैसे उसने बोल दिया वाटर कीजिए, उसने बोल दिया PF या IF7, ये करा देंगे, कॉम्प्लिकेटेड है IF7। और भी कुछ ले सकते हो, अमोनिया ले सकते हो NH3, ठीक है, BF3 ले सकते हो, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। अदर एग्जांपल देखता हूँ मैं जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। PCl5 ले लो, PCl5, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है, बाकी के तुम बुक से कर सकते हो। तो जरा देखिए तो इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो पहला एग्जांपल उठा लेते हैं हम वाटर। तो जरा देखिए वाटर, हमने H2O डाला। अब हमें पता है ऑक्सीजन मिडल में रहेगा, तो ऑक्सीजन को लेके चलो। एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, 8 कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में। अब ग्राउंड स्टेट का मतलब आउटर मोस्ट उठाइए जहाँ पे सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो देखिए दिस वन एंड पी में कितने हैं हमारे पास 4, 1 2 3 4। अब देखिए अब ऑक्सीजन के पास कितनी हाइड्रोजन है 2, और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ आसानी से आ सकती है, बिल्कुल सेट हो सकती है। तो हमें इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इन ऑर्बिटल को क्या करेंगे आपस में मिक्स। और जैसे तुम मिक्स करोगे तो हमारे पास ये न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 4, क्योंकि हमने 4 देखो 1 s और 3 p, इनको हमने मिक्स किया तो नए ऑर्बिटल हमारे पास ये बने। और ये दिस वन इज द वैकेंट। क्या हुआ भाई, ये देखो एक बार चेक करते हैं। S में आ गए हमारे 2, P में आ गए हमारे 4, 1 2 3। तो यहाँ पे कितने बने 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक हटाओ यहाँ से एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो ये आ गए। अब देखिए अब एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे आया हमारा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी छेड़खानी हमने नहीं की, तो ये हमारे क्या बच गए, लोन पेयर, ये तुम्हें पता ही है, ठीक है। और ये जो डाटा आया ये हमारा क्या था, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और मैंने कहा था जितने ऑर्बिटल्स कंबाइंड करते हैं उतने ही बनते हैं। तो यहाँ पे कंबाइंड क्या हुआ, देखो 1s और 3p। तो नाउ अगेन द आंसर इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है तो हम ज्योमेट्री क्या देते हैं, टेट्राहेड्रल। अब इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जरा देखिए, OH H, और ये हमारे क्या रहेंगे, लोन पेयर रहेंगे। तो दिस वन इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। शेप नहीं, मैं अभी यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ। जब शेप की तुम बात करते हो तो हम हमेशा शेप में क्या करते हैं, लोन पेयर को निगलेक्ट कर देते हैं। अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ तो शेप क्या रहेगी, इसकी वी शेप रहेगी, बैंड शेप, ठीक है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ने हमें किसके बारे में बताया था, ओनली इट्स टेल अबाउट द ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री वही रहेगी sp3 के रिस्पेक्ट में, टेट्राहेड्रल। दिस वन इज द वाटर मॉलिक्यूल। अब अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो देखिए साथ साथ करते जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ले लेते हैं हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ये है हमारा, मैंने अब एग्जाम्पल नोट किया था, IF7 का ले लेते हैं। चलो देखिए IF7, देखो पहली बात तो हमें आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी। अब कुछ बच्चे घबरा जाएंगे तो उसका शॉर्टकट मेथड देखिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब हमें पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा चेक कीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2p5। देखो
1s2 2s2 2p5 5 और 2 7 और 2 9 9 कंप्लीट हो चुके हैं। अब जरा देखिए क्लोरीन का आंसर क्या दोगे, आउटर मोस्ट एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा दीजिए 3s2 3p5, आगे क्या दोगे 4s2 4p5, उससे आगे क्या दोगे 5s2 5p5। दिस वन इज द आंसर। ये भाई आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई जो हम लेके चलेंगे। सो सिंपल। अब देखिए अब कुछ नहीं है, सारा फंडामेंटल वही लगेगा। आयोडीन राइट डाउन किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ही लेके चलते हैं 5s2 5p5 5p5। एस में कितने हैं हमारे पास 2 और पी में कितने हैं हमारे पास, देखो चेक कीजिए 1 2 3 4 5। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो हमने आयोडीन को कहाँ पे डाला, ग्राउंड स्टेट में। अब आयोडीन को कहाँ पे लेके जाओगे, एक्साइटेड स्टेट में। क्यों, क्योंकि आयोडीन के पास 7 फ्लोरीन है, लेकिन तुम तो एक ही फ्लोरीन को एडजस्ट करा सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अगला ऑर्बिटल भी हम यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। अगला है हमारे पास डी। अब जरा देखिए हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप कराया। अब देखो 1 2 3 फ्लोरीन आ सकती है, अभी भी बात नहीं बनी। इसको भी यहाँ से यहाँ पे जंप कराओ, अभी भी नहीं बात बनी। अब इसको भी यहाँ से क्या करो, आगे जंप कराओ। तो दिस वन 1 और पी के हमारे कितने हैं 1 2 3। अब जरा देखिए और डी में कितने गए 1 2 3। अब देखो 7 की जगह खाली हो चुकी है, 7 ही हमें फ्लोरीन चाहिए थी। अब होगा क्या, अब न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑर्बिटल को हमने मिक्स किया तो हमारे पास नए कितने बनेंगे 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। अगर एक ऑर्बिटल की बात करूं तो देखो क्या क्या मिक्स हुआ, एक तो s का मिक्स हुआ, 3 p के मिक्स हुए, d के कितने मिक्स हुए, जरा देखिए d के हुए 3। तो आंसर क्या देंगे sp3d3। दिस वन इज द आंसर, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब कर लीजिए, सो सिंपल। This one is the 7 electron और this one is the first fluorine, this one is the second fluorine, this one is the third fluorine, this one is the fourth, fifth, sixth and 7। तो sp3d3 is the right answer। अब आगे चलते हैं इसकी ज्योमेट्री की तरफ, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बताती है, ज्योमेट्री। जरा चेक कीजिए ज्योमेट्री कैसे करेंगे। आयोडीन रहेगी बीच में, पहले पेंटागनल बना लीजिए इस टाइप से। दिस वन इज द पेंटागनल आयोडीन और यहाँ पे कॉर्नर पे क्या रहेगी हमारी फ्लोरीन, और एक ये पिरामिड खींच दीजिए। ठीक है, पेंटागनल बाय पिरामिडल। दिस वन इज द ज्योमेट्री ऑफ फ्लोरीन IF7। इस कंसेप्ट से तुम कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सो नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।